साल के लिए काम दिया। और उसके बाद आप देखेंगे कैसे आपकी दुनिया आपके आसपास बदलने लगती है। दिस नॉट वर्किंग, सो आई टेक योर हेल्प। अब मैं आपके सामने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो 4 धारणाएं हैं, मिथ हैं, उनको एक एक करके ध्वस्त करता हूं। सबसे पहले ये बोला जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बड़ी छोटी सी इंडस्ट्री है। भाई एफएमसीजी इंडस्ट्री है, वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग छोटी है, राइट? ये पहली धारणा है लोगों की। दूसरी धारणा ये है कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये भाई जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, जो विकासशील देश होते हैं, उन्हीं में ये होती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डेवलप कंट्रीज में नहीं होती। ये भी एक धारणा है। तीसरी धारणा ये है कि डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ आदमियों का बिजनेस है, औरतों का बिजनेस नहीं है। सुनते हैं ये सब आप? यस। और चौथी जो धारणा है वो ये है कि डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादा जवान लोग नहीं आते और ज्यादा बूढ़े लोगों के लिए नहीं है, ये मिडिल एज के लोगों के लिए है। ये धारणाएं हैं, ये मिथ हैं। अब इस मिथ को मैं डेटा की मदद से अगले 2 मिनट में ध्वस्त करने वाला हूं। तैयार हैं आप लोग? यस। तो सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टोटल साइज है 13,44,000 करोड़। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये छोटी इंडस्ट्री नहीं है। विश्व भर में ये WFDSA के नंबर्स हैं, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस, और ये नंबर एकदम ऑथेंटिक हैं। दुनिया भर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टोटल टर्नओवर है 13,45,000 करोड़। और अब मैं ध्वस्त करता हूं हमारा दूसरा मिथ कि सिर्फ विकासशील देशों में डायरेक्ट सेलिंग होती है। विश्व की जो टॉप 10 मार्केट्स हैं, उनमें सबसे ऊपर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। दुनिया के सबसे विकसित देश सबसे ऊपर है डायरेक्ट सेलिंग में। और जो टॉप 10 कंट्रीज हैं उसमें भारत का नाम नहीं है, और जो टॉप 20 कंट्रीज हैं वहां जाकर भी भारत का नाम नहीं है। भारत का नाम आता है लगभग 21वें नंबर पर। नंबर 3 मिथ ये था, हमारी धारणा ये थी कि ज्यादातर आदमी लोग इस बिजनेस में होते हैं। जो डेटा हमें बोलता है कि दुनिया भर में जितने भी डायरेक्ट सेलर्स हैं उसका लगभग 74% औरतें हैं। और अगर आपके आसपास आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको दिखेगा कि इस हॉल में 20% से ज्यादा औरतें नहीं हैं, 20% ज्यादा गर्ल्स नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को हम अभी तक छू भी नहीं पाए हैं, और इस अपॉर्चुनिटी का नाम है लेडीज। जिस दिन लेडीज इस बिजनेस में आ गई, इस बिजनेस में आग लगने वाली है, तूफान आने वाला है। क्योंकि जो औरतें कर सकती हैं वो आदमी कभी सोच भी नहीं सकते वहां तक पहुंचने का। और इसके बहुत सारे कारण हैं। जब हम बोलते हैं कि औरतें डायरेक्ट सेलिंग में आदमियों से कहीं आगे, उसके बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों पर अभी वक्त नहीं लगाएंगे। दूसरी बात ये बोली जाती है कि जवान लोगों के लिए और बूढ़े लोगों के लिए बिजनेस नहीं है, मिडिल एज लोगों के लिए। तो डेटा हमको बोलता है कि लगभग 28% यंगस्टर्स डायरेक्ट सेलर्स हैं। यंगस्टर्स मतलब ये वो लोग हैं जो 30 साल की आयु से कम है, और लगभग 22% लोग ऐसे हैं जो 55 साल की उम्र से ज्यादा हैं और डायरेक्ट सेलिंग में है। मतलब जवान जो कॉलेज से निकले हैं अभी, और वो लोग जो रिटायरमेंट एज पे पहुंच चुके हैं, मतलब 55 से ऊपर के लोग, आधे से ज्यादा हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। यानी सही मायने में अगर कोई अर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर लाइफ है वो है डायरेक्ट सेलिंग। भारत की जनसंख्या है लगभग दुनिया का 17%, सब जानते हैं। 130 करोड़ लोग हमारे देश में हैं, और ठीक से सेंसस हो जाए तो पता लगेगा शायद हम और 50-60 करोड़ और होंगे। तो सेंसस पहुंचता नहीं है घर घर। 130 करोड़ लोग हैं, मतलब दुनिया की 17% पॉपुलेशन हिंदुस्तान में है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टोटल शेयर हिंदुस्तान का है मात्र 0.8%। यानी कि अगर पॉपुलेशन को हम ठीक से पोटेंशियल को रियलाइज करें तो भारत में डायरेक्ट सेलिंग का साइज होना चाहिए आज जितना है उससे 21 गुना। यानी अगर आपके चेक का साइज है आज 1 लाख रुपया, तो आपके चेक का साइज होना चाहिए था 21 लाख रुपया। इसी तरह से अगर 5 साल की बात करें, अगले 5 साल में डायरेक्ट सेलिंग, जो ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, ये उसके एस्टिमेट्स हैं, ये मेरे एस्टिमेट्स नहीं है। उनके हिसाब से अगले 5 साल में डायरेक्ट सेलिंग 5 गुना बढ़ने वाली है। अब मैंने आपको बोला कि हिंदुस्तान में जो पॉपुलेशन है, अगर हिंदुस्तान उस पोटेंशियल को रियलाइज करे
तो 21 गुना होना चाहिए, और अगले 5 साल में डायरेक्ट सेलिंग ग्लोबली 5 गुना बढ़ेगी। इसका मतलब ये है 5 गुना 21, 100 गुना डायरेक्ट सेलिंग की रफ्तार है अगले 5 साल की। यानी अगर आपका चेक आ जाए 1 लाख रुपया, और अगर आप इस नदी में सिर्फ तैरे, तो आपके चेक का साइज होने वाला है 1 करोड़ रुपए। लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों और बहनों, ये डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है। इस ताकत को पहचानिए। जब आप इस हॉल में आए हैं, अपना संडे छोड़ के आए हैं, और जब आप घर जाएंगे यहां से मोटिवेट होने के बाद में, तो आपके पास बहुत सारी नेगेटिव फोर्सेस होंगी जो आपको इस अपॉर्चुनिटी से दूर ले जाने की कोशिश करेंगी। और उस वक्त उन अपॉर्चुनिटी जो वो लोग हैं जो आपको नेगेटिव इस अपॉर्चुनिटी से दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको चाहिए उस वक्त अपने पर्पस पे टिके रहें, इस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथ से थामे, क्योंकि इस अर्निंग अपॉर्चुनिटी से बड़ी अर्निंग अपॉर्चुनिटी दुनिया में और कोई नहीं। अब ये तो हुई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक चीता है जिसके सामने कोई नहीं जीता है। उस चीता का नाम है मोदी केयर। अब मैं आपको बताता हूं कि 2020 क्यों खास है और इस चीते की ये रफ्तार क्यों है। सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको 3 तरह की कंपनी मिलेंगी। ध्यान दीजिएगा। एक वो कंपनीज होंगी जो प्रोडक्ट के दाम एकदम हाई रखेंगी और प्लान में पैसा ठीक ठाक देंगी, लेकिन जब आप उस प्रोडक्ट को दूसरी बार अपने कंज्यूमर के पास जाएंगे, कस्टमर के पास जाएंगे, तो कस्टमर आपसे नजरें चुराएगा, प्रोडक्ट इतना महंगा होगा, है या नहीं? Yes. एक दूसरी तरह की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है जहां पे प्रोडक्ट के दाम कम होते हैं, प्लान में पैसा ठीक ठाक नहीं होता है, इसलिए आप कितनी भी मेहनत करते हैं, प्रोडक्ट अच्छे हैं, प्रोडक्ट के दाम कम है, लेकिन पैसा, आपके चेक का साइज नहीं बढ़ता है। ये दूसरी तरह की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। एक तीसरी तरह की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो आजकल बहुत हो गई है बाजार में। ये ज्यादातर बाइनरी कंपनीज होती हैं। यहां पर प्रोडक्ट से उनको कोई मतलब नहीं होता है। उनका सिर्फ ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बिजनेस में लाया जाए, प्रोडक्ट गया भाड़ में। एक चौथी तरह की कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। वो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि इस पूरे इंडस्ट्री में ऐसी कोई और कंपनी नहीं है। इस चौथी तरह की डायरेक्ट सेलिंग का कंपनी का नाम है मोदी केयर। और ये चौथी तरह की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी यूनिक क्यों है, क्यों ये सबसे अलग है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इस कंपनी की खासियत ये है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी है टॉप क्लास, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के दाम है सबसे कम, yes or no? Yes. और प्लान में पैसा है सबसे ज्यादा। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी वर्ल्ड क्लास, प्रोडक्ट के दाम सबसे कम और प्लान में पैसा सबसे ज्यादा, ये देने की ताकत सिर्फ मोदी केयर में है। और उसका कारण मैं आपको बताता हूं। जो आपकी सबसे बड़ी स्टोरी है, जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है, उस ताकत का नाम है मिस्टर समीर मोदी। और वो इसलिए है कि जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, जो पहली 3 प्रकार की डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की हमने बात की, ये सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के पास डायरेक्ट सेलिंग के अलावा और कुछ नहीं है। इसका मतलब अगर उनको तेल निकालना है तो इसी तेल में से निकालना है, उसी बिजनेस में से निकालना है। जबकि समीर जी के पास जो कंपनी है मोदी केयर, इसमें मोदी केयर से उनको 1 रुपया नहीं चाहिए। उनके पास पैसा कमाने के लिए बहुत सारे बिजनेस हैं। जैसे हमारी गॉडफ्रे फिलिप्स है, हमारी इंडोफिल है जिसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में ही है, दुनिया की सबसे बड़ी फंजीसाइड कंपनी है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, दुनिया भर के पेटेंट्स हैं हमारे पास में। इसके अलावा हमारे पास कलाबार है जो हिंदुस्तान की नंबर 3 कॉस्मेटिक ब्रांड है। इसके बाद हमारे पास 24/7 रिटेल है जो बहुत जल्दी बॉम्बे में आने वाली है। तो उनके पास मुनाफा कमाने के लिए बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन आजादी पहुंचाने के लिए एक है, उसका नाम है मोदी केयर। तो जब हमें मोदी केयर से 1 रुपया कमाना नहीं है तो दूसरों की तो नींद खराब होगी ना। इसीलिए ये वो चीता है
जिससे आज तक कोई नहीं जीता है। तो मिलना चाहते हैं मिस्टर समीर मोदी से? देखो भाई, ऐसे तो वो नहीं आने वाले, ऐसे नहीं आने वाले। मिस्टर समीर मोदी इज नॉट गोइंग टू कम लाइक दिस। धीमन जी, मिस्टर मोदी की गाड़ी निकलवाई, वापस जा रहे हैं हम लोग। डू यू वॉन्ट टू मीट मिस्टर समीर मोदी? डू यू वॉन्ट टू मीट द विजनरी मिस्टर समीर मोदी? डू यू वॉन्ट टू मीट द मैन जिसने पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इतिहास बदल के रख दिया है? डू यू वॉन्ट टू मीट गरीबों के मसीहा? डू यू वॉन्ट टू मीट द मैन जो चाहते हैं, जिनकी जिंदगी, उन्होंने पूरी जिंदगी इसी दाव पे लगा दी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों में आजादी पहुंचा पाए। उनके घर में उनको 1 रुपया नहीं चाहिए मोदी केयर से। डू यू वॉन्ट टू मीट दैट मैन? कैन वी हैव सम म्यूजिक प्लीज? सुनो 1 मिनट यार, ये कोई तरीका नहीं भैया को बुलाने का। हेलो, आर यू एक्साइटेड? आपकी आवाज अभी दिल्ली तक पहुंची नहीं है, और पता है आपको सारी दुनिया में रहते हैं, आवाज सारी दुनिया तक पहुंचेगी तो वो आएंगे। तैयार है? आर यू एक्साइटेड?
गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? लगता है कि आप लोग माँ जी नमस्ते। नमस्ते जी, कैसी हैं आप? लगता है कि आप लोगों ने आज खाना नहीं खाया है। मुझे भी फ्लाइट पे खाना नहीं मिला क्योंकि आज गो एयरलाइंस पे खाना अच्छा नहीं था। हमारे बीच कितने लोग पहली बार आए? वेलकम। जितने यहाँ हमारे बीच नए लोग हैं, बड़ा प्रेशर बढ़ गया है कि आप लोग काफी नए लोग यहाँ आए हैं। मुझे बिजनेस प्लान नहीं जानता मैं, ना कोई मार्केटिंग प्लान जानता हूँ। क्योंकि आपने प्रशांत जी और राहुल जी से सुना ही होगा कि मोदी के बारे में। मैं सिर्फ जानता हूँ तो एक चीज जानता हूँ कि आज़ादी और खुशियाँ देते कैसे हैं और देना चाहिए। मुझसे लोग पूछते हैं कि आप क्या चाहते हो? भगवान की कृपा से रोटी राजी, कपड़ा, मकान तो परदादा और पिताजी के साथ मिल चुका है। पर मेरा एक ही मकसद है, वो है कि हिंदुस्तान में जो लोग मोदी के से जुड़े उन सबको सिर्फ धन की नहीं, सिर्फ रोकड़ा की नहीं, पर पूरी आज़ादी मिले। आप लोग जानते ही हैं कि एक मराठा लाख मराठा जानते हैं? तो महाराष्ट्र में आकर सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, वो है कि आजादी की और आग लगे। यहाँ कितने लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? कितने लोग अपनी जिंदगी नहीं बदलना चाहते? मैम, लगता है कि आप नहीं चाहती क्योंकि आपके हाथ ऐसे खड़े हैं। देखिए धंधा जो है ये है धंधा, पर अगर अपने हाथ या पैर या मुंह नहीं हिलाएंगे तो धंधा खुद नहीं आने वाला। राइट सर, तालियां जरूर बननी चाहिए। आज मैं ऊपर खड़ा हुआ था तो मैंने प्रशांत जी को कहा कि भाई बड़ा टफ क्राउड